समझना चाहिए, इतने पुण्य का काम क्या हम अकेले करेंगे? अरे घर वाली घर में है तो कम से कम उसको तो बुला ले आए, दोनों सपत्नीक मिल करके ये कार्य करेंगे। राम जी ने कहा ठीक कहता है, जाने दो इसको। कोई भी पुण्य का कार्य अकेले किसी को नहीं, अगर सदगृहस्थ है तो पति पत्नी को मिल करके पूजा पाठ सब करना चाहिए। और ये पुण्य का काम है तो पत्नी के सहित मिल करके गया घर में जाकर के कहता है कि चलो जल्दी। उसने कहा कहाँ? कहा कि हमारे घाट पर आज परमात्मा आए हैं, भगवान पधारे हैं, तो आज हमें चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, इसलिए चलो। अब वो केवट की पत्नी रसोई बना रही थी, वहीं बैठ करके रोने लगी। उसने कहा क्यों रोती हो? कहती है कि हाय रे हमारे भाग्य, हाय रे हमारी गरीबी, ये स्थिति हमारी कि आज परमात्मा हमारे घाट पर आए और हमारे पास कोई ऐसा पात्र भी नहीं जिसमें हम उनका चरण धो सके। परमात्मा के लिए तो स्वर्ण पात्र होना चाहिए जिसमें उनके चरण धोया जाए। न स्वर्ण हो तो कम से कम चांदी का हो, या कोई भी धातु का पात्र होता तो उसमें हम धोते। किसमें धोए? केवट कहता है अरे बाबली, पहले सोचो तो सही। सोने का पात्र, चांदी का पात्र, तांबा पीतल, किसी भी प्रकार कोई भी धातु का पात्र होता तो चरणामृत हम लोग चरण धोते। जब तक उसमें चरणामृत रखा जाता तभी तक तो हमें सेवन करने का अवसर प्राप्त होता। और जिस कठोरता में लकड़ी के पात्र में तुम प्रतिदिन रसोई में सेवा लेती हो, और जब कभी नाव में पानी भरता है तो उसी से निकाल करके हम बाहर पानी करते हैं, उस कठोरता को लेकर के चलो। कहा कि क्या परमात्मा का चरण भी इस कठोरते में धोया जाएगा? कहा बिल्कुल। पहले बात तो यह कि भगवान तपस्वी का वेश धारण करके अयोध्या से चले हैं, इसलिए किसी भी धातु के पात्र को स्पर्श नहीं करते हैं। अगर हम धातु के पात्र को स्पर्श कराएंगे तो उनका व्रत खंडित होगा। और दूसरी बात यह है कि किसी भी धातु के पात्र में चरण धोएंगे तो तब तक हम लाभान्वित होंगे जब तक चरणामृत उसमें रहेगा, उसके बाद नहीं। लेकिन लकड़ी के अंदर एक गुण होता है, वो किसी भी पदार्थ को अपने अंदर खींच लेता है। और चरण जब उसमें हम धोएंगे तो चरणामृत को अपने अंदर खींच करके रखेगा। वो जब तक चरणामृत रहेगा तब तक तो हम उसका सेवन करेंगे ही करेंगे। उसके बाद भी जब भी तुम इसमें आटा लगाओगी, जब भी तुम इसमें साग सब्जी रखोगी, कोई भी वस्तु जब रखोगी तो भगवान के चरणामृत लेने का हमें फल प्राप्त होगा। इसलिए कठोरता ही ले चलो। और दूसरी बात, जब कठोरता को अगर तुम नहीं ले जाओगे तो वो भी तो हमसे शिकायत करेगा। यही कहेगा कि जब भी संकट पड़ा तुम्हारे जीवन में, नाव में पानी भरा, या कोई समस्या आ गई, या सेवा की बारी आ गई, तब तुम हमसे सेवा लेते रहे। और आज जब भगवान के चरण स्पर्श करने की, चरण धोने की और चरण छूने का जब सौभाग्य मिलना था, तुम हमें दूर कर दिया, हमको वंचित कर दिया उससे, तब क्या जवाब देंगे हम इसे? इसलिए इसी को हम ले चले। अब लेकर के चले दोनों। जब लेकर के यहाँ पहुंचे, भगवान खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आ गए हो, अब जल्दी से चरण धो। केवट ने कहा सरकार गलती हो गई थोड़ी सी। का क्या? कहा कि कठोरता तो ले आए लेकिन जल तो ले आना ही भूल गए, मैं जल लेकर के आता हूँ। पत्नी को छोड़ दिया, जल लेने चला गया। लक्ष्मण जी ने कहा जल लेने की तुम घर जा रहे हो, बगल में गंगा जी बह रहे, उससे क्यों नहीं जल लेते हो? कहा छोटे सरकार, हम मूर्ख जरूर हैं लेकिन इतने बड़े नहीं। लक्ष्मण जी का मतलब धोवन से क्यों धोवाएंगे हम? धोवन कहाँ? ये तो पहले से धुल करके आ रही है। का कैसे? कहा कि ये तो भगवान के चरणों से निकली, उनके चरण धो करके तो निकली है। ये तो पहले से धुली धुलाई जूठी पानी है, अमन्या पानी से हम तो धोएंगे, शुद्ध पानी से। घर गया जल लेने के लिए। अब जल लेकर के जब आया, जल लेकर के आया
तो लक्ष्मण जी ने कहा अब तो धो। कहा सरकार एक और गलती हो गई। कहा क्या? कहा कि हम दोनों तो आ गए, लेकिन वो नन्हे नन्हे तो छोड़ आए, भूल गए सब। लक्ष्मण जी ने कहा उनकी क्या आवश्यकता है? कहा नहीं सरकार, जहाँ प्रभु पधारे हैं उनको भी तो दर्शन हो जाए, कम से कम उनका भी भाग खुल जाए। अब राम जी ने कहा भैया जाओ फिर बुला ला उनको। जब गया तो भाई केवट के बच्चे हैं, कोई मछली पकड़ रहा है, तो कोई गोली खेल रहा है, तो कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कहीं है, कोई कपड़ा पहने है तो कोई नंगे ही है, कोई कैसे, कोई नहाया है तो कोई ऐसे ही बैठा है। भाई एक दो हो तो उसकी साफ सफाई भी ठीक से हो जाए। अब सबका आवाज लगा है, उसको ढूंढने में तमाम समय तो बच्चों को ढूंढने में लगे, कौन किस गली में घुसा है पता तो लगे। जब ढूंढा, मेढक को देखे ना, 10-5 मेढक इकट्ठा रखा जा सकता है। मेढक जहाँ 10-5 इकट्ठा रखोगे तो कभी इधर खुद के चले जाएगी, कभी इधर कूद जाएगी, एक जगह रुक ही नहीं सकते। वैसे केवट के बच्चे वो इकट्ठा करता है, बुला करके तो पता चले एक ही गायब हो गया। अब फिर ढूंढ के लाता है तो दूसरा इधर गायब। बहुत मुश्किल से एकत्रित कर पाए। उसके बाद वहां से जब चला है तो महाराज लाइन लगा के चला, तो ऐसा लग रहा था कि नोटबंदी के बाद करेंसी निकालने के लिए बैंकों में लाइन लगती रहे, वैसे लाइन लग गई बिल्कुल। लाइन लगा करके आगे आगे है केवट, पीछे से उसके बच्चे लाइन लगा करके चले। लक्ष्मण जी ने कहा भैया लगता है किसी राजा की फौज आ रही है। राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण जी, ये राजा की फौज नहीं है, ये केवट की मौज है, सब लेके आ रहा है। अच्छा, आगे नजदीक है, भगवान को देखते हैं। परमात्मा ने जब देखा बड़े आनंदित हो गए। भाई छोटे बच्चे अच्छे तो लगते ही हैं, उसमें भी बड़े विचित्र है, कोई दुबला है, कोई पतला है, तो कोई मोटा ताजा है, किसी का पेट निकला है, हर प्रकार के बच्चे होते हैं ना। अब कोई नहाया तो बड़ा सुंदर लग रहा है, तो किसी का नाके बह रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न है देख करके कि चलो आ तो गए। अब उसने लक्ष्मण जी ने कहा अरे भाई बहुत विलंब हो गया, अब तो धो चरण। कहाँ सरकार, अब धोएंगे चरण। केवट की पत्नी ने कान में कुछ कह दिया। अब चरण धोने के बजाय महाराज हट करके अलग हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा अब क्या होगा? कहा भैया अब क्या दिक्कत है? कहा सरकार कुछ कहेंगे तो गुस्साओगे तो नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा अभी गुस्साने के लिए बाकी छोड़ा ही क्या तुमने, सब कर डाला है। तो कहा कि सरकार अगर हम अपने से अकेले अगर धोएंगे तो फिर गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। लक्ष्मण जी का मतलब गांव वालों को जब पता चलेगा कि भगवान आए थे और हमने चरण धोया उनका, तो हमें जीने नहीं देंगे। महाराज क्या चाहते क्या हो? का सरकार आपकी आज्ञा तो उनको भी बुला लिया। लक्ष्मण का ये बाकी था क्या? तो भैया ये भी अरमान पूरा कर लो। अब महाराज समूचे गांव को बुलाया उसने, समस्त गांव वाले आ गए। गांव वाले आ गए तो चारों तरफ भगवान को घेर करके खड़े हो गए। केवट भी खड़ा है, उसकी पत्नी है, सब परमात्मा को देख रहे हैं। परमात्मा सबको देख रहे हैं बड़े आनंद से। आज सौभाग्यशाली कितना है, एक भक्त के पीछे समस्त भक्तों को भगवान का दर्शन हो गया। अब वो बैठ गया नीचे, भगवान खड़े हैं, जल लेकर के आया, नीचे कठोता है, ऊपर भगवान के चरण। उसने भगवान के चरण को उठाया, अपने बायां हस्त में भगवान के चरणों को रखा, दाहिना हाथ उसका भगवान के चरण के ऊपर है। केवट की पत्नी जल पात्र उठा करके भगवान के चरणों में जल डाल रही है, भगवान के चरणों को हाथ में लेकर के, और ऊपर से धीरे धीरे सहलाते भगवान के चरण धो रहा है। और केवट की पत्नी जल छोड़ रही है। देवता आकाश से देख रहे हैं,
गोस्वामी पाद कहते अति आनंद तुमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद तुमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद तुमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन आनंद में भर करके भगवान के चरण। देवता आकाश से पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, ईर्ष्या करते हैं उससे। क्यों नहीं कि ऐसा सौभाग्य आज तक हमें नहीं मिला। हम देवता हैं, स्वर्ग में निवास करते हैं, जो सुख इसको मिला है। आनंद में उमंगी। जब व्यक्ति आनंदित होता है तो मन को स्थिर नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो इतना आनंदित हुआ कि भगवान के चरणों को रख करके, अब आप कल्पना करो कि एक पांव पे भगवान खड़े हैं, एक पांव उठा रखा है, एक पांव पर खड़े हैं, हाथ में रखा है और चरण को धो रहा है, और उसी में आनंद के मारे नृत्य करने लगा, नाचने लगा। जब नाचने लगा तो भगवान के पांव को पकड़ करके जब नाच रहा है, एक पांव में भगवान खड़े हैं तो भगवान हिलने लगे। भगवान ने कहा भैया ये क्या कर रहे थे? अरे तुमको नहीं मालूम कि मैं गिर जाऊंगा? एक पांव पर खड़ा हूं, एक पांव को तुम उठा रखे हो और उसको पकड़ के तुम नाच रहे हो, तो मैं गिर सकता हूं, गिरने का भय मुझे लग रहा है। केवट कहता है कि सरकार, अगर आपको गिरने का भय है तो एक काम करो ना। का क्या? कि आप अपने दोनों हाथों से मेरे मस्तक को पकड़ लो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसके मस्तक पर हाथ रख दो, इसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई है, बड़ा उल्टा सीधा बोलता, कम से कम सुधर जाए, बुद्धि सही हो जाए। केवट ने कहा छोटे सरकार, ये बिगड़ी हुई बुद्धि का परिणाम नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये तो सुधरी हुई बुद्धि का परिणाम है जो सुख मुझे मिल रहा है। बरसि सुमन सुर सकल सिंहाही। देवता पुष्पवृष्टि कर रहे हैं और वो चरण धो रहा है। राम चरण जल जात हो, आज केवट पधारे। राम चरण जल जात हो, आज केवट पधारे। राम चरण जल जात हो, आज केवट पधारे। केवट पधारे, आज केवट पधारे।
सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुण्य को नाही, यही सम पुण्य पुण्य को नाही, यही सम पुण्य पुण्य को नाही। इसके समान पुण्यवान आज कोई भी नहीं है। क्यों ना हो, जो लाखों वर्ष तपस्या करता है उसको एक झलक भगवान का प्राप्त हो पाता है। ऐसा सौभाग्य कहाँ किसी को मिले। आज स्वयं परमात्मा के पद प्रक्षालन करने का जो सौभाग्य इसे प्राप्त हुआ है। देवता भी ईर्षा करते हैं इससे। सिंहाही सुमन सिंहाही ईर्षा कर रहे हैं इससे कि हमें ये सौभाग्य नहीं मिला जो इसे आज मिला। लेकिन सौभाग्यशाली है वो केवट। भगवान के पद प्रक्षालन किया, उसके बाद अब पद प्रक्षालन करने के बाद भगवान को खड़ा कर दिया। कहा सरकार अब कोई खतरा नहीं है। भगवान अलग खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो हो गया ना, चलो बैठाओ नाव में पार करो जल्दी से। कहा सरकार इतने परिश्रम करने के बाद ठाकुर जी के चरण धोया है तो कम से कम चरण पान तो कर लें अमृत को। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया बड़ा सुंदर सौभाग्य है, अवसर बड़ा अच्छा है, चलो हम लोग भी चरणामृत पान कर लेते हैं। सीता जी लक्ष्मण जी बड़े जल्दी में चले गए, उसके सामने खड़े हो गए, हाथ पे लगे भैया लाओ। तो कहा कि सरकार हमारे यहाँ बिना नियम का कोई काम नहीं होता, हर काम नियम से होता है। लक्ष्मण जी का मतलब कहा कि चरणामृत आपको लेना है तो आप लाइन से आकर के लीजिए। घूम करके लक्ष्मण जी ने देखा तो महाराज इतनी लंबी लाइन। पहले तो उसके 3 दर्जन बच्चे, उसके बाद समस्त गांव वाले। अब बीच में जब लक्ष्मण जी सोचे कि कहीं हम घुस जाएं तो कोई घुसने नहीं देता है, पीछे पीछे। सबसे अंतिम में श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी अब एक के बाद एक चरणामृत लेते जा रहे हैं लाइन से आकर के। जब चरणामृत ले लिया, उन दोनों ने भी ले लिया, सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी ले लिया। अब लेने के बाद अब लक्ष्मण जी कहते अब तो पार करो, अब तो हो गया। कहा सरकार हमने कहा ना कि बिना नियम का कोई काम नहीं है यहाँ, हम वही करेंगे जो नियम है। वो क्या है? तो कहा कि हम उसको पहले पार करेंगे जो घाट पे पहले आया है। और लक्ष्मण जी ने घूम करके चारों तरफ देखा तो कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम ही 3 हैं। तो कहा कि सरकार इतने भी भोले नहीं जितने आप बन रहे हो। मतलब इस घाट पे नहीं तो क्या उस घाट पे देखो घूम करके। लक्ष्मण जी ने कहा क्या मतलब? कहा कि न जाने हमारे कितने पीढ़ी से हमारे पितर उसी घाट पे लटके हुए हैं। आज अवसर आया है, हम आपको तभी पार करेंगे जब आप उनको पार करोगे। आप कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? राम जी ने कहा थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो केवट कहता है कि आप मंत्र पढ़ो, हम उनको तर्पण देंगे और उनको पार करने के बाद ही हम आपको पार करेंगे। तो यही हुआ। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। उसके बाद सबको तर्पण दिया। पितर पार करी, सब पितरों को उसने एक के बाद एक नाम ले ले करके, जो जान में थे जो अनजान में थे सबको पार कर दिया। जब सब पितर पार हो गए तब भगवान का सरकार अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। और श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, माता सीता और निषाद राजगुह। केवट कहता है कि सरकार अब नाव में आप विराजमान हो जाइए। सबसे पहले श्री राम जी ने श्री सीता जी का हाथ पकड़ करके नाव में बैठाया। राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे और अंतिम में निषाद राजगुह बैठे। और नाव वाला केवट अब नाव में बैठ करके धीरे धीरे गंगा जी के
पार चलने लगा। बीच मझधार में लेकर के गया, कभी इधर घुमाता है, कभी इधर घुमाता है, कभी वहीं चक्कर लगाता है। लक्ष्मण जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता है कि हमारे भगवान को कष्ट होगा, परिश्रम लगेगा, दुख होगा? तुम इसी मझधार में ले करके चक्कर लगवा रहे हो, उन्हें तकलीफ होगा, दुख होगा, दर्द होगा। कहा कि सरकार बस 2-4 चक्कर हमने लगा दिए थे, इतना तकलीफ? और आप जीव को हजारों हजार वर्ष तक भवसागर में चक्कर लगवाते रहे तो उनको कष्ट नहीं होता है क्या? कम से कम आप भी तो अनुभव करो कि भवसागर में चक्कर लगाने में कितना कष्ट होता है। लक्ष्मण जी का जल्दी चलो, हमें कष्ट हो रहा है। केवट कहता है, सरकार एक बात कहूं? क्या? कहा कि आपने जब अयोध्या से जब निकले थे तो या कोई निश्चित करके निकले थे क्या कि इतना दिन यहाँ रहेंगे, इतना दिन यहाँ रहेंगे? राम जी ने कहा नहीं तो? कहा सरकार फिर हमारा एक निवेदन है। का क्या? कहा कि जब आपको ये निश्चित नहीं कि कितना दिन कहाँ रहना है तो महीना 2 महीना आप हमारे यहाँ क्यों नहीं रह जाते हो? लक्ष्मण जी ने कहा एक दिन में तो तुमने ये दशा कर दी है, महीना 2 महीना में तो हम रह ही नहीं जाएंगे। इनका सरकार गलती हो गई, अब क्षमा करते हैं, क्षमा चाहते हैं, आप क्षमा करिए हमको, अब हम भली भांति सेवा करें। राम जी ने कहा नहीं भैया हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको छोड़ दो तुम उस पार। अब बीच मझधार से लेकर के केवट चला है, धीरे धीरे नाव को खेरा है और भगवान बैठे हुए हैं। परमात्मा उस गंगा जी के पावन धारा के ऊपर धीरे धीरे नौका में चढ़ करके, और केवट गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि हे मैया, आज तक जैसे भी तुम बही हो, लेकिन आज परमात्मा हमारे घाट पर हैं, हमारे नाव पर आपके ऊपर चल रहे हैं, उनका दर्शन करके तुम बहुत प्रेम से बहुत धीरे धीरे बहना है। ओ मेरे नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, 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 मेरी गैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी गैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
केवट की नैया भागीरथी गंगा, केवट की नैया भागीरथी गंगा, केवट की नैया भागीरथी गंगा, केवट की नैया भागीरथी गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया तेरे बहू, राजा दशरथ के लक्ष्मण
उतरि ठाड़ भय सुरस रेता, सिय राम गुह लखन समेता। अब गंगा पार करने के बाद चारों लोग श्री सीता, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह चारों उतर करके बाहर खड़े हो गए। अब जब राम जी उतर के खड़े हो गए, अब गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, केवट उतरी दंडवत कीना। अब तक नहीं किया था लेकिन अब दंडवत किया, साष्टांग चरणों में गिर करके। और जैसे ही भगवान को दंडवत किया केवट ने, भगवान को तुरंत संकोच हो गया, हे भगवान इसने दंडवत किया है, हम कुछ इसको दिए नहीं। राम जी का यह स्वभाव है, जो कोई दंडवत करता है, जो कोई प्रणाम करता है, एक बार भगवान का नाम उच्चारण करता है तो भगवान सोचते हैं कि हम इसको क्या दे दें।